नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल जेवी डिवोशनल में। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से विश्वामित्र जी आकर के देवी के साक्षात दर्शन करने के लिए जिज्ञासा प्रकट करते हैं कि जनक अपनी पुत्रियों को बुलाइए। और जैसे ही देवी सीता आती वैसे ही उनको उस आदि शक्ति के जो दर्शन होते हैं वो अतुलनीय दिखाया। फिलहाल जो हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से स्मृति वाटिका में प्रभु श्री रामचंद्र जी से गुरु वशिष्ठ जी एकांत में मिल रहे थे कि तभी उनके पिता दशरथ समेत तीनों माताएं वहां पहुंच जाती। अच्छा, गुरु वशिष्ठ उनसे कहते हैं कि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, लेकिन एकांत में। कहीं ना कहीं हमने देखा कि जो रिएक्शन था देवी कैकेयी का वो ठीक नहीं था। उनको कहीं ना कहीं ये संशय हो रहा था कि इनको कुछ ना कुछ ज्ञात हो गया है और कुछ ना कुछ ये समझाने आए हैं। जो हमारे गुरु लोग होते हैं, जो हमारे गुरु यानी जो ब्रह्म गुरु होते हैं, जिन्होंने ब्रह्म शक्तियों पर अपना वर्चस्व प्राप्त कर लिया होता है, उनको आपका आगा पीछा ऊपर नीचे अंदर मन में क्या चल रहा है सब दिखाई दे रहा है। यूं कह लें कि अनहोनी जो होने वाली है, जो होना है वो भी उनको पता है और जो हो रहा है वो भी उनको पता है, जो आप सोच रहे हैं वो भी उनको पता है। क्यों? क्योंकि वो ब्रह्म ज्ञान अब हमें आगे एपिसोड में देखना कि गुरु वशिष्ठ जी हमें नहीं पता है राजा दशरथ से क्या बोलते हैं और उधर गुरु विश्वामित्र यानी महर्षि विश्वामित्र क्यों आए हैं। तो चलिए ये सब जानने के लिए हमें चलना पड़ेगा एपिसोड में। तो बिना विलंब के शुरू करते हैं एपिसोड 24 पार्ट 2। आदेश करें। मेरे यहाँ आने का उद्देश्य बढ़ते हुए संकट के बारे में आपको सचेत करना है। कैसा संकट ब्रह्मर्षि? अभी तक उन शक्तियों की पुष्टि नहीं हुई। कुछ ऐसी घटनाएं अवश्य घटी हैं। स्मृतिवन, ये मूर्तियां यहाँ क्यों हैं दशरथ? ये तो पूर्वजों की महानता का स्मरण कराने के लिए स्थापित की गई थी। मूर्ति की विशालता से उनकी महानता का स्मरण अवश्य होता, और यदि उस महानता का अनुसरण न किया जाए तो ये उस स्मृति का अपमान है जिसके लिए तुमने स्थल का निर्माण करवाया है। मैंने कहा था तुमसे, वचनों की पूर्ति से तुम्हारे कुल की मर्यादा परिभाषित होती रही है। वचन का टूटना अर्थात एक परंपरा का टूटना है। वो परिस्थितियां भिन्न थी गुरुदेव, तब मैंने वो वचन दिया था। उसके लिए आज मैं अपने पुत्र से वो छीन लूं जो उसका अधिकार है, जबकि उसकी कोई भूल नहीं। पुत्र मोह को सुरक्षा कवच मत बनाओ दशरथ। जो वचन निभाने का सामर्थ्य नहीं, वो वचन देने का अधिकार भी नहीं है तुम्हें। केवल स्वप्न में दिया था एक वचन राजा हरिश्चंद्र ने, फिर भी उसकी पूर्ति की। अपना सब कुछ कहकर बिना एक क्षण भी संकोच किए। तुम ऐसे सत्यवादी, ऐसे दानशील राजा हरिश्चंद्र के वंशज हो दशरथ, और आज भी तुम्हारे व्यवहार को देखकर यह स्पष्ट है कि तुम्हें अपनी भूल का आभास ही नहीं है। कोई मुझसे मेरा सब कुछ मांग ले, मैं भी बिना संकोच दे दूंगा। और गुरुदेव, कुछ भी मेरा कहा रहा, जो है वो सब राम का ही तो है। पिता के कर्मों का ऋणी पुत्र ही होता है। पुत्र को बनना पड़ता है दशरथ। कहाँ है हमारा पुत्र? एक दिन आपको भी पता चलेगा, पुत्र वियोग का पुत्र। ऐसा मत कहिए कुत्ते, ऐसा मत कहिए कुत्ते। मार्गदर्शन करने पे मेरे कारण आपको कुछ कष्ट हो, कुछ सहन नहीं होगा। राम पर अपना एक अधिकार क्यों स्थापित कर रहे हो तुम? ये व्यर्थ है दशरथ, ये सोच ही व्यर्थ है। तुम अभी तक नहीं समझ पाए कि राम इस राजपाट के अतिरिक्त भी बहुत कुछ है। केवल अयोध्या
कौशल राज्य तक सीमित रहने वाला नहीं है वो। संपूर्ण आर्यवर्त में अपनी तुम्हारी और मेरी सोच से बहुत बड़ा है तुम्हारा ये पुत्र। कहा कि उसका पदार्पण होगा, वो पुण्य भूमि बन जाएगी। वो जिस पथ पर भी चलेगा वो अनुकरणीय हो जाएगा। कहाँ भी उसकी ख्याति पहुंचेगी वहां उसकी पूजा की जाएगी। राम के जीवन की महत्ता को केवल अपने सुख दुख तक सीमित रखकर अपने पुत्र को बहुत छोटा बना रहे हो तुम दशरथ। उस पर विश्वास करो, उसमें सामर्थ्य है अपने कुल की अपेक्षाओं को पूरा करने का। राम सूर्य है दशरथ, उसे अपने मुट्ठी में बंद करने का प्रयास करोगे तो सर्वत्र अंधकार छा जाएगा। तुम्हारे अपने जीवन में भी मिथिला। संभावना है कि यह आतंक उत्तर की ओर बढ़ रहा है और धीरे धीरे समस्त आर्यवर्त में फैल जाएगा। अच्छा, यही एक्शन देख रहे हो? कि आप सैन्य बल के प्रयोग में विश्वास नहीं रखते, किंतु राज्य को सुरक्षित रखने का दायित्व भी तो राजा का ही होता है। आक्रमण की घटनाएं बढ़ रही हैं। आने वाले समय में आर्यवर्त को इस आतंक से मुक्त कराने के लिए एक वीर आएगा, अवश्य आएगा। और तब तक यह अशुभता इतनी न फैल जाए कोई शुभ कार्य करना ही दोबारा हो जाए। मेरे पुत्र, मैं जब भी तुम्हें देखती हूँ बस यही सोचती हूँ कि तुमने मेरी कोख से जन्म क्यों नहीं लिया ना। आंखें पढ़ देते हैं, मानव रूप में भगवान आंखें पढ़ देते हैं। कौन? मैं हूं माँ। राम? हाँ माँ। राम? नहीं। माँ, मैंने कहा नहीं। मैं राम को ऐसी प्रतीक्षा नहीं करवा सकती। हटो। कैकेयी। तुम्हारे पिता महाराज अश्वपति को मैंने वचन दिया था। वो वचन ये था, यदि मुझे तुमसे पुत्र प्राप्त होता है मेरा उत्तराधिकारी वही बनेगा। क्या तुमने मुझे पुत्र दिया? माँ, मैं अंतिम बार कह रहा हूं, मेरे बाद मेरा ज्येष्ठ पुत्र राम ही मेरा उत्तराधिकारी बनेगा। राम,
हाँ माँ। अभी व्यस्त हूँ, कोई आवश्यक काम? आवश्यक तो कुछ भी नहीं, केवल ये कहने आया था कि आपका ये पुत्र आपसे बहुत प्रेम करता है। मंत्रा ने भी पढ़ लिया। एक क्षण के लिए मुझे तो ऐसे लगा कि तुम द्वार खोल ही दोगी, पर ठीक किया, बहुत सर चढ़ा के रखा है तुमने उसे। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि मुझे मेरे राम ने पुकारा और मैं क्यों किया महाराज ने ऐसा? क्यों महाराज ने मेरे और राम के बीच ऐसी रेखा खींच दी जिसे मैं कभी नहीं पार कर पाऊंगी, कभी नहीं। किसी कठिनाई से बाहर निकलने के लिए किसी एक व्यक्ति को उन कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ेगा। इस समग्र आर्यवर्त को प्रभु श्री रामचंद्र की बहुत आवश्यकता थी। जैसा कि हमें पता है, ये जहां जहां प्रभु श्री रामचंद्र जी गए वहां उनके हाथ से कोई कार्य होना तय था। माता अहिल्या को ले लीजिए, वानर राज को ले लीजिए, माता शबरी को ले लीजिए, हर जगह जहां जहां हो गए उनके हाथ से कार्य निमित्त बहुत पुण्य काम उनके हाथ से होने। इसका सबका श्रेय अगर गूढ़ रूप से देखा जाए तो मां कैकेयी का ही है। उन्होंने अपने ऊपर वो लांछन लिया कि हाँ मैंने पुत्र वियोग दिया, लेकिन अगर उन्होंने ये लांछन अपने ऊपर न लिया होता तो शायद प्रभु श्री रामचंद्र जी केवल अयोध्या तक ही सीमित रह जाते। अच्छा, कितने एक राजा के मात्र एक राजा के रूप में वो हमारे इतिहास में दर्ज होते, बल्कि भगवान की तरह ना पूजे। कितने अच्छे ढंग से गुरु वशिष्ठ को ये समझाया कि उनके हाथों से बहुत बड़े बड़े कार्य होने हैं, तो उनको आप बांध के मत रखिए, उनको संजो के मत रखिए कि हमको राजा बनाना है। उनके लिए बहुत बड़ी सीमा है, भी बहुत जगह जाना है उनको। समग्र सृष्टि उनका इंतजार कर रही है, केवल अपनी आंखों और अपने हाथों तक राम को सीमित न करो दशरथ। आप उनके अपने पुत्र पे भरोसा रखिए, वो इस प्रकार से हैं। चलिए, तो अब जो है मेरे ख्याल से जो राजा दशरथ के मन में संकोच होगा, वो जैसे वचन जो है अब वो रानी कैकेयी को दे देंगे। देखते हैं जो कैसे होगा, क्या होगा, क्योंकि इसमें दिखाया बहुत अच्छी तरीके से है, तो हमें वो देखने के लिए वेट करना चाहिए, बजाय अपने परसेप्शन को आगे रखना। नहीं, परसेप्शन तो रखना चाहिए ना। नहीं यार, इस सीरियल में जिस प्रकार कमेंट बढ़ते हैं भाई कमेंट ऐसे भी कमाते हैं। फिलहाल तो इस एपिसोड को हम यहीं समाप्त करेंगे। शीघ्र ही मिलेंगे नए एपिसोडों के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।